श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। आइए तो हम सभी भगवान श्री हरि की पावन कथा के पंचम दिवस की कथा के 5वें दिन की पावन कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले हमारी सभी मातृशक्ति सती सीता अनुसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी देव स्वरूप दादा भैया, बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण बा इसी ग्राम के सभी ग्रामवासियों के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद मिलने की कामना करती हूँ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पत्रु तरिद्रित बनिंद्रित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की सत्संग की इस ज्ञान गंगा में हम सभी गोता लगा करके अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। हम सभी को प्रयास इतना करना है कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए परमात्मा के चित्त को अपने मन में स्थापित करते हुए भगवान श्री हरि की पावन कथा का दर्शन करें। कल की कथा में आप सभी ने बड़े ही सुंदर भगवान श्री बांके बिहारी लाल के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पावन कथा का आनंद लिया। भगवान का जन्म किस स्थान पर, किस गांव में, किस परिवार में, किस कारण से होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, भगवान श्री कृष्ण जन्म तो भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के बंदी गृह में हुआ है। जन्म के तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता। उस ईश्वर को भला उस कंस का क्या भय था। भगवान तो दुष्टों का संहार करने वाले, अगर भगवान चाहते तो मथुरा में ही रहकर के लीला कर देते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही श्री वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान करते। कहते हैं जहां पर प्रेम होता है, जहां पर प्रेम का भाव होता है, वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण का आना होता है। मैं कथा में बार बार कहती हूँ कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में प्रेम होता है, वहां पर भगवान श्री हरि का निवास होता है, माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो भगवान श्री हरि का ब्रज में जाने का प्रयोजन यही था कि उन ब्रजवासियों के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि उनके जितना प्रेम भगवान श्री कृष्ण से कोई और नहीं कर सकता। ब्रज में शरीर भले ही अलग अलग दिखते हो, कितने व्यक्ति रहते हैं, लेकिन सभी के प्राण श्री कृष्ण में ही अटके। भगवान श्री कृष्ण से सभी अनन्य प्रेम करते। इसी कारण से उन ब्रजवासियों के अंदर इतना प्रेम है, प्रेम का इतना भाव है, तभी भगवान श्री हरि का ब्रज में आना होता है। इस कलयुग में भगवान श्री हरि ने हमें 3 चीजें प्रदान की। जरा ध्यान से सुनना। भगवान श्री हरि ने इस कलयुग में हमें 3 चीजें दी, हर व्यक्ति को दी। पहला कायदा, दूसरा वायदा और तीसरा फायदा। लेकिन आजकल के व्यक्ति इन सब चीजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। पहला कायदा ये व्यक्ति बिल्कुल भूल चुका है। अपने से बड़ों का सम्मान करना आता नहीं, माता पिता का, गुरु का सम्मान करना आता नहीं, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करना आता नहीं, भगवान का सत्संग कभी सुनते नहीं। कायदा
ये व्यक्ति बिल्कुल भूल चुका है, वायदा ये भी भूल चुका है। अगर किसी व्यक्ति से वादा किया तो उसको निभाना नहीं। किसी ने कहा कि तुमने ये वादा किया था मुझसे कल, तुम इसको क्यों भूल गए? तो कहते हैं रात गई बात गई। तो फिर किसी व्यक्ति ने कहा फिर तुम्हारी सब औकात में गई। तो कायदा दूसरा वायदा, ये व्यक्ति बिल्कुल भूल चुका है। जैसे हैं वैसे दिखते नहीं और जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, सब बनावटी घूम रहे। और तीसरा फायदा, यही बचा है। हर व्यक्ति के अंदर बिल्कुल यही स्वार्थ यही है कि इस व्यक्ति से हमें फायदा हो और इस संसार में क्षमा करना। लेकिन जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी स्वार्थ से चलते हैं। क्योंकि मैं नहीं, तुलसीदास जी भी तुलसीकृत रामायण में लिखते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। जितने भी संसार में रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ से चलते हैं। अगर आपके पास एक पैसा ना हो, आपके पास कुछ होना और आपके पास दुख आ जाए तो आप किसी सगे व्यक्ति के पास भी सहायता मांगेंगे तो वो भी आपको ठोकर मार देगा। ऐसा बहुत से व्यक्तियों के जीवन में बीतता है। कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, हर संबंध हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है। अगर स्वार्थ है तभी आपसे प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं। लेकिन भगवान वहां नहीं जाते जहां प्रेम स्वार्थ से लगा होता है। भगवान वहां जाते हैं जहां प्रेम निस्वार्थ होता है। माता पिता अपने संतान से प्रेम करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मुझे भोजन खिलाएगा, बहुएं आएंगी रोटी देगी, और जब वो नहीं देती है तो धीरे धीरे प्रेम टूटने लगता है। स्वार्थ है, सबका एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा है। अगर बच्चे से माँ बाप कह दें कि जितनी हमारी संपत्ति है कल के दिन ही हम तुम्हें नहीं देंगे, तो बच्चे भी माँ बाप से प्रेम नहीं करेंगे। हर रिश्ता हर संबंध स्वार्थ से चल रहा है। अगर कोई संबंध निस्वार्थ है तो वो संबंध ईश्वर से है। भगवान हमें कभी धोखा नहीं देता। हम भगवान को भले ही धोखा दे दे, लेकिन भगवान हमें कभी धोखा नहीं देता। हर घड़ी हर समय भगवान तो हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए खड़े रहते। ये सत्संग हमें यही सिखाता है। और कई कई चीजें ऐसी होती है, कहते हैं कि कुछ चीजें बदली नहीं जाती, बदले में नहीं की जाती। पहला भोजन, इसको भी हम बदली करके नहीं कर सकते कि अभी हमें बहुत काम है, अभी हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे बदले तुम भोजन कर लो, तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारे बदले अगर कोई दूसरा व्यक्ति भोजन कर ले तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? भोजन। दूसरा शादी विवाह, अगर तुम्हारा विवाह हो और तुम्हें कोई जरूरी कार्य पड़ जाए तो क्या हम किसी से कह सकते हैं कि फेरे तुम ले लो, अभी हम व्यस्त हैं, अभी जा रहे हैं, तुम हमारे बदले में फेरे ले लो? ऐसा तो नहीं हो सकता। शादी। तीसरा मृत्यु, ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु की भी हम बदली कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से हम ये भी नहीं कह सकते, कितना भी आपका सगा मित्र हो, कितना भी सगा संबंधी हो, एक बार उससे कह के देखिए अभी मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, मेरे बदले तुम मर जाना। क्या ऐसा हो सकता है? इस बात की भी हम बदली नहीं कर सकते। और चौथा है सत्संग कथा, इसकी भी हम बदली नहीं कर सकते। और ये विशेषकर बात हमारे दादा भाइयों के लिए, ये रात दिन कहते रहते हैं कि मेरी पत्नी है, कहते हैं कि पति पत्नी जो करते हैं दोनों को, अगर पत्नी जो पुण्य करे तो पति को मिलता है, ऐसा नहीं। सत्संग की भी हम बदली नहीं कर सकते। अगर पत्नी कथा सुन रही है, पत्नी भजन कर रही है, पत्नी पूजन कर रही है, तो पुण्य उसको ही मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इन चीजों की हम बदली नहीं कर सकते। और हमारी माता बहनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार हमारी माताओं के लिए आप सभी तालियां बजा दें। और मैं तो हर जगह देखती हूँ कि कहीं भी मैं कथा करने के लिए जाऊं तो माता बहनों की संख्या सबसे अधिक होती है। इन्हें घर का भी काम करना है, इन्हें बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भी भेजना है, सब कुछ टाइम से करना है, इसके बाद समय से कथा में भी आ जाती है।
और माता बहनों की संख्या अधिक होती है। इतना काम करने के बाद भी तो दादा